नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आदित्य कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द 10 मिनट शो में। और इस शो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है लेक्चर आप लोगों की एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का प्यारा सा ये सेशन, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 10 मिनट में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जीके जीएस बाय आदित्य सर एसएससी वाला जिन भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, मेरे हर वाईटी सेशंस की पीडीएफ के लिए इस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो प्यारे बच्चों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो थे सुकुमार सेन। अगर बात करेंगे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वो बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अगर बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो जस्टिस बी आर गवई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करता हूं, यूपीएससी का फाउंडेशन 1926 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा पराग जैन को। किसको चुना गया है बच्चों? पराग जैन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड डी कैंप की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से राष्ट्रपति के एक सहायक सेना के रूप में जो है ये जो है काम करते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रपति के बगल में व्हाइट ड्रेस पे पहन चलने वाली जो आर्मी होती है, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, उनको एट डी कैंप कहा जाता है, याद रखिएगा। और वो बनी है अभी कौन? यशस्वी सोलंकी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ एफएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा शैलेश सी मेहता को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है राजीव घई। तो अपॉइंटमेंट किसका किया गया है भाई? राजीव घई का अपॉइंटमेंट यहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में किसे पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सुब्रमण्यम रमन। तो सुब्रमण्यम रमन को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात की जा रही है, इसके निदेशक मंडल में किसको शामिल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अनुराधा ठाकुर को शामिल किया गया है। याद रखिएगा सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष किसे चुना गया। तो यहां पर याद रखिएगा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इसका अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में एयर इंडिया 171 जो दुर्घटना हुई थी, इसके जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बेटा गोविंद मोहन के द्वारा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों राकेश शर्मा। अगर मैं बात करूं आईआईटी खड़गपुर, तो 1952 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी। देश का पहला आईआईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट क्यूयूबी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो राइट आंसर आपका होगा प्रोफेसर एम सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका होगा चल्ला श्रीनिवास शेट्टी को अपॉइंट किया गया है आईबीए का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो राजीव मेमानी को अपॉइंट किया गया दोस्तों। राजीव मेमानी आपका राइट आंसर होगा। आरबीआई के 26वें गवर्नर अगर आपसे पूछे जाएं, तो आरबीआई के 26 गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर मैं बात करूं भारतीय अध्यक्ष की, तो पहले भारतीय अध्यक्ष थे सीडी देशमुख दोस्तों,
याद रखिए। तो संजय मल्होत्रा आपका राइट आंसर। अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसको नामित किया गया है दोस्तों? तो दिनेश सिंह राणी को अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है? दिनेश सिंह राणी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट अगर कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इसका अध्यक्ष चुना गया है संजय जायसवाल को। तो राइट आंसर आपका होगा संजय जायसवाल। बात की जाए अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। अगर बात करूं जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसको नामित किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शैलेंद्र नाथ गुप्ता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगर मैं बात करूं मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय औद्योगिक परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपसे बात की जाए 11वें अध्यक्ष सेबी के, तो तुहिन कांत पांडे। कौन बने हैं भाई? तुहिन कांत पांडे। अगर मैं बात करूं मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा निधि तिवारी को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA के CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश कुमार दोस्तों। भुवनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो V सुब्रमण्यम को चुना गया है। V सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग है ना, ये कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका होगा संजय मूर्ति है ना। कैग कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी कैग की अगर बात की जाए तो कौन बने हैं? संजय मूर्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विजया किशोर रहटकर। विजया किशोर रहटकर। अगला क्वेश्चन दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों। ठीक है। अगला रेल सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज यादव दोस्तों। कौन बने हैं? मनोज यादव है ना। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी दोस्तों, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मांगीलाल जाट इसके महानिदेशक बने हैं। मांगीलाल जाट दोस्तों। मई 2025 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। अगर बात करें मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो IB प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा तपन कुमार डेका। करेक्ट आंसर क्या होगा? तपन कुमार डेका। इनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। बात करें जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा S महेंद्र देव जिनको अपॉइंट किया गया, S महेंद्र देव। अगला क्वेश्चन भारत के चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के चुनाव आयुक्त हैं विवेक कुमार जोशी। भारत के चुनाव आयुक्त बने। भारत के नए कंट्रोलर जो है आपका CGA नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SS दुबे। SS दुबे नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? तो नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहां पर अब कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनको सर्च करना है आप लोगों को। जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे प्यारे दोस्तों उतना ज्यादा जो है आप जो है चीजों को याद रख पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूं होमवर्क क्वेश्चन। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जिनको आपको वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट सेक्शन के नीचे इसका आंसर आपको करना है और पूरे डिटेल्ड
जो है एक आंसर आप लोगों को यहां पर करना है, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे और आपका आंसर जो पढ़ेगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये आपको बताना है। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडडी कैंप के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। और इस तरह के प्रश्न जो है होमवर्क में आप लोगों को दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।